हेलो फ्रेंड्स। करेंट अफेयर्स में 2025 वीक 4 क्या है हाइलाइट्स आपके लिए। क्या है कुश मैनी जो ये इंडिया के फार्मूला रेसर हैं, इन्होंने क्या कारनामा किया है। इंडिया के कोस्ट लाइन को फिर से जब मैप किया गया तो पाया गया कि काफ़ी ज़्यादा है जो आज तक हम समझते थे कोस्ट लाइन का लेंथ। साथ में एक राज्य में एक स्पेशल ट्रेन चलाया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये ट्रेन के बारे में जानना। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है आपके लिए, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से कौन सा खबर है या फिर ट्रेंडिंग क्या है। राइट, ऐसे तमाम न्यूज़ आज हम कलेक्शन में आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट। इन विच इंडियन स्टेट वॉज द कंट्रीज फर्स्ट विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च्ड। एक ऐसा ट्रेन लॉन्च किया गया है जिसमें आप बैठ करके चारों तरफ के नज़ारे आराम से देख सकते हैं और ये बहुत बढ़िया अनुभव होने जा रहा है। सो विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च्ड connecting Dudhwa Tiger Reserve and कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। या हाइलाइट्स देख लेते हैं। सो उत्तर प्रदेश लॉन्च इंडियाज फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन on May 26, 2025, connecting the Dudhwa Tiger Reserve and Katarni Ghat Wildlife Sanctuary. The train, equipped with transparent roofs and glass windows, offers passengers a unique opportunity to experience the rich forest landscape in comfort. This project aligns with UP's One Destination, Three Forest scheme, focusing on sustainable tourism, biodiversity education, and enhancing local employment opportunities. Next point यहाँ पर आ रहा है, which country has introduced new visa-free entry option for Indian tourists starting May 2025। अब अगर इंडियंस को इस कंट्री में जाना है तो कोई स्पेशल अलग से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ जा सकते हैं। ये कौन सा कंट्री ने रिसेंटली इस बात को किया है। और राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन फिलीपींस। देखिए फिलीपींस यहाँ पर है, इधर चाइना हो गया, राइट, यहाँ ताइवान जो बहुत न्यूज़ में है अभी, ये सब वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन में एक कंट्री है फिलीपींस। और इस कंट्री में अगर आप जाना चाहते हैं तो अब वीज़ा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो टेकअवेज वही कह रहा है, द फिलीपींस हैज लॉन्च 2 न्यू वीज़ा फ्री एंट्री ऑप्शंस फॉर इंडियन टूरिस्ट स्टार्टिंग May 2025। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, व्हाट इज द न्यूली रिवाइज्ड ऑफिशियल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन as per the Ministry of Home Affairs 2023-24 report. So as per the latest report, इंडिया का ऑफिशियल कोस्ट लाइन लेंथ कितना किलोमीटर है। और इसका राइट आंसर है, आप हैरान होंगे जानकर, ये 11,099 किलोमीटर है, जो कि पहले 7,516 किलोमीटर जो हमें पता था। एक्चुअल अभी जो नया रिसेंट कैलकुलेशन हुआ है वो 11,099 किलोमीटर का। So India's coastline has been officially remeasured and revised from the earlier 7,516.6 kilometer to 11,098.8 kilometer, now rounded off to 11,099 kilometer. Next point आ रहा है, who became the first Indian to win a Formula 2 race at the Monaco Grand Prix sprint race in 2025। और इसका राइट आंसर है कुश मैनी। ये है कुश मैनी जिन्होंने ऐसा कारनामा किया है। ये देखिए May 24, 2025 को कुश मैनी मेड a history by becoming the first Indian to win a Formula 2 race, securing victory in the sprint race at the Monaco Grand Prix. Fine students, I'm not reading all the entire takeaways for all the news. I believe कि आप इसको पॉज करके पढ़ लेंगे। Which country is filmmaker जफर पनाही। ये जफर पनाही है, इन्होंने कैंस में अवार्ड जीता है। आपको ये बताना है किस कंट्री के हैं जिन्होंने 78 कैंस फिल्म फेस्टिवल में इनको टॉप ऑनर मिला है। और ये हैं ईरानियन। जी हाँ, ये ईरान के रहने वाले हैं। सो जफर पनाही, एन एक्सट्रीम filmmaker from Iran, earned the top recognition at the 78th Cannes Film Festival by winning the prestigious Palme d'Or for his film It Was Just an Accident। ये फिल्म का नाम भी याद रखिएगा और बाकी डायरेक्टर को तो याद रखना ही है। नेक्स्ट आ रहा है, विच यूनिवर्सिटीज ACVP सर्टिफिकेशन वॉज रिवोक्ड बाई द US। सो US का एक बहुत ही मेजर यूनिवर्सिटी है और अब उसके कई चीज़ों पर रोक लगा दी गई है। वो सर्टिफिकेट
कुछ चीज़ों में वो नहीं दे सकते हैं, ऐसा वहाँ के कोर्ट ने कहा है। तो इस तरह की रोक किस यूनिवर्सिटी पर लगाई गई है, और इसका राइट आंसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। जी हाँ, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। और देखिए इस तरह के रोक लगाने से हुआ क्या है, द डिसीजन हैज स्पार्क्ड पैनिक अमंग thousands of international students, particularly from India, who had secured admission, paid deposits. अब इनको बहुत सारी चीजें इस यूनिवर्सिटी से नहीं दी जा सकती हैं। नेक्स्ट आ रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द नो योर डिजी पिन एंड नो योर पिन कोड प्लेटफॉर्म्स फॉर मॉडर्नाइज इंडियाज एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर। और राइट आंसर है इसका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। Department of Post under the Ministry of Communication launched the innovative digital platform Know Your DigiPin and Know Your PIN Code on May 27, 2025 as part of the mission to modernize India's address infrastructure. Next आ रहा है, on which date is the World Hunger Day observed annually? वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है, और इसका राइट आंसर है May 28। हर साल ये मनाया जाने वाला World Hunger Day, May 28th. Right? So, World Hunger Day is observed every year on May 28th to raise global awareness about hunger and food insecurity affecting over 800 million people worldwide. Next आ रहा है, ये दो लेफ्टिनेंट ने ज़बरदस्त कारनामा किया, पूरी दुनिया घुमाई है एक बोट पे जिसका नाम तरिनी है। तो देखिए इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है, विच इंडियन नेवल वेसल वॉज यूज्ड बाय 2 women ऑफिसर्स टू कंप्लीट अ डबल हैंडेड सर्कमनेविगेशन। सो पूरा नेविगेट किया है पूरी दुनिया का ऑफ द ग्लोब अंडर द नाविका सागर परिक्रमा 2 मिशन। और राइट आंसर है इसका INS तारिणी। इसी पे बैठकर इन्होंने पूरी दुनिया को घुमाए। और यहाँ पर देखिए इसका टेकअवेज है, और इन्होंने कितना, इनके नाम भी पहले जान ले, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा, राइट, ये दो लेडीज हैं। द जर्नी लास्टेड 8 months and covering 25,400 nautical miles stands as a remarkable testament to both seamanship and नारी शक्ति। फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, ये बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन आपके लिए लेकर आते हैं एफर्ट एजुकेशन सेलेक्ट एफर्ट के तहत। तो अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, राइट। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है, who has been appointed as the brand ambassador of the Karnataka Forest Department and Wildlife Conservation Program। एक क्रिकेटर जिनको आप पहचानते होंगे, इन्होंने एक इनिंग्स में 10 के 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय हैं, राइट। इनफैक्ट एकमात्र भारतीय हैं, नहीं एकमात्र नहीं है, इनके पहले भी किसी ने किया था। फिलहाल इनको याद रखिएगा, एक इनिंग्स में पूरे 10 विकेट लेने वाले ये प्लेयर हैं। इनका नाम है अनिल कुंबले, और अब ये बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अनिल कुंबले, द फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन, was appointed as the brand ambassador of Karnataka Forest Department and Wildlife Conservation Program to promote environmental awareness and conservation in the state. Next आ रहा है, where was the पढ़ाई? Now AI, बड़ा अच्छा ये नाम सूझा है इनको, पढ़ाई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा। कॉन्क्लेव ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन हेल्ड, और राइट आंसर है न्यू दिल्ली। चलिए देखते हैं, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं प्रधान जी। द पढ़ाई कॉन्क्लेव वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली एज अ स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लोर द इवॉल्विंग रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट आ रहा है, ये तो जबरदस्त कारनामा कर गए भाई, एक बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना ही मुश्किल है, ये 31 टाइम्स उस पे चढ़ गए। अब देखिए, हु रिसेंटली सेट अ रिकॉर्ड बाय सबमिटिंग माउंट एवरेस्ट फॉर द 31st टाइम, और ये राइट आंसर है इसका कामी रीटा शेरपा, जो नेपाल के रहने वाले हैं। इन्होंने 31 टाइम्स माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर ली। नेक्स्ट आ रहा है, विच कंट्री डज द 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज laureate, so it is Mariangela, so laureate Mariangela हंगेरिया बिलोंग टू। तो वर्ल्ड फूड प्राइज इनको दिया गया है, ये किस कंट्री के हैं ये पूछा जा रहा है।
क्या आप ये मैप पहचानते हैं, ये फ्लैग पहचानते हैं? अगर पहचानते हैं तो बता सकते हैं। ये दुनिया का 5th लार्जेस्ट कंट्री है और राइट आंसर है इसका ब्राज़ील। जी हाँ, बहुत फुटबॉल लविंग कंट्री है। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है ब्राज़ील। ये वहाँ की रहने वाली हैं और इनको मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, समुद्र को लोग बहुत गंदा कर रहे हैं यहाँ, और प्लास्टिक पॉलिथीन एटसेट्रा एटसेट्रा गिरा देते हैं जो डिकम्पोज नहीं हो पाता बहुत लंबे समय तक। ऐसे में ये न्यूज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद इंडिया टू लॉन्च इनिशिएटिव वर्थ 391 crore rupees to tackle marine plastic litter and develop waste to hydrogen technologies? और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, यूरोपियन यूनियन। सो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन have jointly initiated two significant projects focusing on addressing the growing issue of marine plastic pollution and promoting sustainable energy through waste to hydrogen technologies. Marine plastic litter poses a major threat to marine biodiversity, ecosystem and human health. Next आ रहा है यहाँ पर, which country reported 138 deaths and 717 confirmed cases due to Lassa fever outbreak in 2025? एक खास तरह का वायरल फीवर है, इस देश में जबरदस्त तरीके से फैल गया, काफी लोग इसमें मारे गए हैं और काफी लोग अभी भी इन्फेक्टेड हैं, हॉस्पिटल में हैं। तो ये कौन सा कंट्री है अफ्रीका का? और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, नाइजीरिया। देखिए नाइजीरिया कहाँ पे है, उसका लोकेशन भी आप पहचान लेंगे। और ये रहा वो न्यूज़ जिसमें लासा फीवर के बारे में कहा गया है कि ये इलनेस से काफ़ी सारे लोग मारे जा रहे हैं वहाँ पर। और ये जो होता है ये कई कारणों से, इसमें रैट्स भी एक कारण है, हो सकता है। ओके, सो विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? और ये यूथ गेम्स का वेन्यू भी याद रखिएगा, ये बिहार में हुआ है 4 से 15 मई में। और इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीता है महाराष्ट्र ने, सेकंड नंबर पे हरियाणा, उसके बाद राजस्थान रहा है। राइट फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है यहाँ पर, इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड अ पोलियो आउटब्रेक प्रमोटिंग एन इमीडिएट वैक्सीनेशन कैंपेन? तो काफ़ी तेज़ी से फैला है और इसके रोकने के लिए WHO बिल्कुल सतर्क हो गया और ऐसा यहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैंपेन चलाया जाएगा। और ये हुआ है एक कंट्री में, इसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया के पास ये कंट्री है पापुआ न्यू गिनी। राइट, ये न्यू गिनी है, ये पापुआ न्यू गिनी है। तो ये थे टोटल पॉइंट्स वीक 4 के, लास्ट वीक ऑफ मई 2025 के। उम्मीद है आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये टेकअवेज भी आप देख लेंगे, पॉज करके सारे टेकअवेज इनफैक्ट आप देख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।